हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 कॉमर्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इशू ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। अंशों का निर्गमन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। तो शुरू करते हैं। अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर्स। अंशों का निर्गमन निम्न 3 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 है अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन, इशू ऑफ शेयर एट पार। नंबर 2 है अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन, शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। और नंबर 3 है अंशों का बट्टे पर निर्गमन, शेयर इश्यूड एट डिस्काउंट। अब हम एक एक टॉपिक को लेंगे इसमें और उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहला है जैसे अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन। सबसे पहले ये जान लें कि अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन है क्या। जब कोई कंपनी अपने अंशों को उसके अंकित मूल्य पर ही निर्गमित करती है तो उसे हम अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन कहते हैं। जैसे 10 रुपये वाला अंश 10 रुपये में ही निर्गमित किया जाए तो वह सम मूल्य पर निर्गमन कहलाएगा। जब कंपनी अपने अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन करती है तो वह अपने जर्नल में क्या क्या प्रविष्टियां करती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करती है सम मूल्य पर तो प्रायः निम्न जर्नल प्रविष्टियां की जाती हैं। नंबर 1, आवेदन पत्र की राशि प्राप्त होने पर। आवेदन पत्र की राशि प्राप्त होने पर एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसका नरेशन होगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसके बाद दूसरी एंट्री होती है आवेदन पत्र की राशि पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर। आवेदन पत्र की राशि पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर जो भी अमाउंट प्राप्त होता है एप्लीकेशन का उसे पूंजी खाते अर्थात शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR। शेयर को यस से दिखा रहे हैं हम, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका नरेशन होगा शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद तीसरी एंट्री होगी जिन अंशों के आवेदकों को अंश आवंटित नहीं किए जाते उनकी राशि लौटा दी जाती है। जिन अंशों के आवेदकों को अंश आवंटित नहीं किए जाते उनकी राशि लौटाने पर जनरल प्रविष्टि होगी। उनकी राशि लौटाने पर जनरल प्रविष्टि होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट।
नरेशन होगा एप्लीकेशन मनी रिटर्न, एप्लीकेशन मनी रिटर्न। चौथी एंट्री होती है जब एप्लीकेशन का कार्य समाप्त हो जाता है तो कंपनी अंशों पर आवंटन देय राशि के लिए याचना करती है। उसकी एंट्री होती है आवंटन पर देय राशि, आवंटन पर देय राशि के लिए। जब आवंटन ड्यू होता है तो क्या एंट्री होती है? एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका नरेशन होगा अलॉटमेंट मनी ड्यू। आवंटन देय होने के बाद कंपनी को आवंटन का पैसा प्राप्त होता है अंशधारियों द्वारा, जिसकी एंट्री होती है बैंक आवंटन की राशि प्राप्त होने पर। एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसका नरेशन होगा अलॉटमेंट मनी रिसीव। आवंटन का काम पूरा होने के बाद कंपनी याचना करती है। याचनाएं 2 हो सकती हैं, 1 हो सकती है, 3 हो सकती हैं। कंपनी जब प्रथम याचना करती है तो प्रथम याचना देय होने पर ड्यू होने पर एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका नरेशन होगा फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब याचना देय हो गई, इसके बाद याचना का पैसा प्राप्त होगा। 7वीं एंट्री होगी याचना, प्रथम याचना की राशि, प्रथम याचना की राशि प्राप्त होने पर। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और नरेशन होगा फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। इसी प्रकार जिस प्रकार प्रथम याचना देय की गई, ड्यू हुई और फिर उसकी राशि प्राप्त हुई, सेम इसी तरह सेकंड कॉल भी की जाएगी और थर्ड कॉल भी की जाएगी। इसके बाद 8वीं एंट्री है द्वितीय याचना देय होने पर, द्वितीय एवं अंतिम याचना देय होने पर। अंतिम याचना का मतलब कि इसके बाद कोई याचना नहीं की गई है। कभी कभी कंपनी तृतीय याचना भी करती हैं, तो हम थर्ड याचना के थर्ड कॉल के साथ फाइनल शब्द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम द्वितीय एवं अंतिम याचना देय होने पर एंट्री होगी सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
नरेशन होगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब इसके बाद द्वितीय एवं अंतिम याचना की राशि प्राप्त होने पर एंट्री होगी द्वितीय एवं अंतिम याचना की राशि प्राप्त होने पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन होगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू मनी रिसीव्ड। ये 9 एंट्रियां हैं जिससे आपको याद करना है और इन्हीं एंट्रियों के सहारे हम आगे के आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। जो भी होंगे, जो भी आंकिक प्रश्न हमारे सममूल्य पर निर्गमित होंगे उनको हल करने के लिए हमें ये एंट्रियों का प्रयोग करना पड़ेगा। और ये एंट्री बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये एंट्रियां आपको याद होंगी तो आंकिक प्रश्न करने में सहायता मिलेगी। और अगले वीडियो में हम आपको आंकिक प्रश्न हल करके इन एंट्रियों का प्रयोग बताएंगे कि आंकिक प्रश्नों में इनका प्रयोग किस प्रकार करेंगे। तब आपको और अच्छे ढंग से ये एंट्रियां समझ में आ जाएंगी। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका प्रयोग बताया जाएगा।